हमेशा से ही लॉ को युवाओं का चहेता करियर माना जाता रहा है और हो भी क्यों ना, ये क्षेत्र आपको इतना कुछ नया सिखाता है। इसीलिए इस बार हमारे सेगमेंट करियर दर्पण में हम आपको अवगत करवाएंगे लॉ के क्षेत्र में उपलब्ध करियर ऑप्शन से। चलिए देखते हैं ये सेगमेंट। लॉ एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो आपको अपने संविधान, न्यायपालिका और कानून की विस्तृत जानकारी देता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की सहमति से बेंगलुरु में 1985 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिससे लीगल एजुकेशन के स्तर को खासा बढ़ावा मिला। इतना ही नहीं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की लोकप्रियता ने युवाओं को लॉ की पढ़ाई के लिए भी काफी आकर्षित किया है। लॉ की प्रैक्टिस शुरू करने के इच्छुक छात्र छात्राओं को बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी कि LLB की डिग्री हासिल करनी होती है। लॉ के क्षेत्र में अनेक नौकरियों के अवसर युवाओं के लिए मौजूद हैं। LLB की डिग्री हासिल करने के लिए आप 10+2 के बाद इंटीग्रेटेड LLB का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स के दौरान आपको बैचलर्स के साथ LLB की डिग्री भी प्राप्त होती है। BA LLB इट्स एन इंटीग्रेटेड कोर्स। सो इसमें BA के भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे, और वो लॉ के साथ कंबाइन करके पढ़ाए जाते हैं। सो हम लोग सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हम लोग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल डेवलपमेंट। सो कोर्सेज ऐसे स्ट्रक्चर किए जाते हैं जो हम लोग को हेल्प कर सके। ये स्नातक स्तर का प्रोग्राम है जिसमें हम ग्रेजुएशन की इंटीग्रेटेड BA LLB डिग्री देते हैं। ज़्यादातर सभी विश्वविद्यालय जो हैं वो तो कुछ BA LLB देते हैं, कुछ BCom LLB देते हैं, लेकिन BA LLB सबसे प्रमुख और कॉमन प्रोग्राम है। उसमें हम इंटीग्रेटेड 5 ईयर का प्रोग्राम है। उसमें 10 सेमेस्टर में करीब, जैसे मैंने बताया, 50 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। फर्स्ट ईयर में और करीब 4 सेमेस्टर में, पहले 4 सेमेस्टर में उनको जो दूसरा इंटीग्रेटेड डिग्री है जैसे BA है, तो उसके कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में वो इनपुट दिए जाते हैं, और बाकी बचे हुए जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो बाद के लगभग जो 6 सेमेस्टर होते हैं उनमें प्रमुख रूप से उनको पढ़ाया जाता है। लॉ 2 तरह से होता है, एक 5 ईयर कोर्स और एक 3 ईयर कोर्स। एंड 3 ईयर कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होता है। मैंने 12th के बाद करा है एंड ये 5 ईयर्स का कोर्स है। LLB एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें प्रैक्टिस करना बेहद आवश्यक है। कोर्स के दौरान आपको किसी फर्म में या एडवोकेट के पास इंटर्नशिप करनी होती है। ये इंटर्नशिप आपको सीखने में मदद करती है और वर्क एक्सपीरियंस भी दिलवाती है। लॉ में क्लिनिकल कंपोनेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लिनिकल का मतलब उनको फील्ड ट्रेनिंग हम लॉ में देते हैं, जिससे बच्चे वर्क प्लेस पे जो लॉ के चैलेंजेस हैं उनको हैंडल कर सकें और उनके बारे में सोच सकें। तो एक ये ट्रेनिंग व्यवस्था का यहाँ एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इस लॉ प्रशिक्षण में, 5 वर्षीय लॉ प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से 2 इंटर्नशिप बच्चे करते हैं जो करीब 3 महीने की होती है। उस इंटर्नशिप के दौरान वो तमाम तरह के जो कौशल होते हैं लॉ में, उसमें आर्बिट्रेशन है, उसमें मूट है, उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, कंज्यूमर इश्यूज़ हैं, वीमेन इश्यूज़ हैं, इनको वो प्रैक्टिकली रिजॉल्व करते हैं वर्क प्लेस पे। तो कोर्ट में जाके वो सीखते हैं, या लॉ फर्म्स के साथ इंटर्नशिप करते हैं, या और भी अलग अलग जगह जाके वो लॉ की समस्त प्रक्रियाओं के बारे में आकलन करते हैं। लॉ से एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है जो इंजीनियरिंग और उन सब चीज़ों में नहीं हो पाता है। एंड अगर किसी को लॉयरिंग बाद में नहीं भी करनी है तो फिर भी लॉ इज़ अ गुड कोर्स टू चूज़। जॉब के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो लॉ पास करते ही आपको जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, किसी भी लॉ फर्म में एसोसिएट बन सकते हैं, बाद में पार्टनर बन सकते हैं, किसी सीनियर के यहाँ प्रैक्टिस शुरू करके एक लिटिगेशन लॉयर बन सकते हैं। तो आयाम तो बहुत ज़्यादा है, स्कोप तो बहुत वाइड हो चुके हैं अब लॉ के। मूट कोर्ट एक प्रकार का कंपटीशन है जो LLB के स्टूडेंट के लिए आयोजित कराया जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। मूट कोर्ट की जो विधा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोकप्रिय हो चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जैसप, विस्मूट, आर्बिट्रेशन मूट, ये बहुत प्रोमिनेंट मूट कोर्ट कंपटीशन है जिसमें पूरे देश की टीमें भाग लेती हैं। तो इसके क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं, कुछ डोमेस्टिक राउंड्स होते हैं। उन डोमेस्टिक राउंड्स में हम अपनी टीमें भेजते हैं, सभी लॉ स्कूल अपनी टीमें भेजते हैं। उन टीमों को भेजने से पहले बहुत सघन तैयारी
विश्वविद्यालय के अपने स्तर पर की जाती है। उसके पश्चात वो जब राष्ट्रीय स्तर का मूट कोर्ट कंपटीशन जीत लेते हैं तो उनको इंटरनेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन में भाग लेने जाना पड़ता है। अभी वर्तमान में हमारे 3 टीमें, एक फ्रांस, एक वियना और दूसरी हांगकांग में गई हैं, जिसमें करीब 15 विद्यार्थी उसमें भाग लेने गए हैं। अभी हाल में ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसमें पहली बार किसी भारत की टीम ने विजय प्राप्त की है, जिसमें अनेक देशों की मूट कोर्ट टीमें हिस्सा ले रही थी। LLB का ये कोर्स करने के बाद किसी के लिए भी अनगिनत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप चाहें तो आगे मास्टर्स या रिसर्च भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप आगे जुडिशरी की तैयारी करके जज भी बन सकते हैं। एक अच्छा लॉयर बनने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर एनालिटिकल क्वालिटीज होना भी अति आवश्यक है। आप एक लॉ की फील्ड में आकर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप एक क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप लॉ फर्म में जा सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप आगे जाके और पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लॉ अब काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो चुका है। अब कोई कॉरपोरेट काउंसिल भी बन सकते हैं, कोई जो है सो लॉ फर्म खोल के उसमें वो पार्टनर बन सकते हैं और डिफरेंट फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी कॉरपोरेट हाउस में आप इन हाउस काउंसिल बन सकते हैं, किसी लॉ फर्म में आप एज एन एसोसिएट एंटर कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपने मेहनत और एक्सेलेंस के बल पे आप उसमें पार्टनर बन सकते हैं और इंटरनेशनली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस होते हैं, इंटरनेशनल मैटर्स हिंदुस्तान के अंदर होते हैं जो फॉरेन सिटीजन से कंसर्न हैं, या फिर आप वीज़ाज़ के संबंध में जो केसेस होते हैं, या फिर इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन के जो केसेस होते हैं, कैरेज बाय एयर एक्ट के जो केसेस होते हैं, इन तमाम केसेस का जो लिंक है वो फॉरेन से होता है। लॉ का क्षेत्र न केवल सारी कानूनी व्यवस्था को जानने का मौका देता है, बल्कि ये आपको तमाम नए अवसर भी प्रदान करता है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र ये समझ लें कि उनका किताबों से प्रेम ही उनको सफलता दिलवा सकता है।